Okay, Hare Krishna. So today's moving to next our topic. Today is the last part of this topic, the spirit of Bhagavad Gita. So one by one you can read. Split, you can read this slide. स्प्रित आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Yes, can you read? Yes, sir. Yeah. Who is Krishna? The Krishna is not simply a mystic yogi, a learned man, a powerful man, a great politician, a powerful diplomat, and an ordinary cowherd boy, a living being blessed with great powers due to past karma, etc. Lord Krishna is not an ordinary man or even an extraordinary man. He is the supreme personality of Godhead himself. All great acharyas like Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Chaitanya Mahaprabhu, and all great sages like Narada, Devala, Asishta have accepted Sri Krishna as the supreme personality of Godhead. Yes. तो बहुत सारे लोगों से आप पूछेंगे कि हु इज कृष्णा बोले, देन वो कोई बोलेगा "ओ, महापुरुष थे एक", कोई बोलते हैं नहीं वो ग्रेट पॉलिटिशियन थे, बोले इतनी अच्छी पॉलिटिक्स की ना उन्होंने महाभारत में, बोले इतने सारे कौरवों को हरा दिया जी, बोले उसने उन्होंने ऐसा। कुछ बोलते हैं कि वो मिस्टिक योगी थे, बहुत सारी सिद्धियां थी उनके पास में, बोले विश्व रूप ही दिखा दिए वो तो ऐसा। बहुत कुछ चमत्कार किया कि मिस्टिक योगी थे, बोले सिद्धि प्राप्ति होगी जिसको बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। कुछ बोलते हैं वो तो गवाला था, एक साधारण गाय चराने वाला बाल लगता है, बोले वो तो गवाला था, गांव का ग्वाला, बोला अनपढ़ ग्वाला। अनपढ़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहीं पे उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में उन्होंने स्टडी किया ना, तो 64 दिन में 64 कलाई सीख ली। कोई क्या बोलता है कि हाँ कोई पिछले जन्मों के कारण सुकृति के कारण कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थे, बोले ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान श्री कृष्ण क्या परम ईश्वर है, वो भगवान है, ऐसा वर्मा जी बता रहे हैं। हमने देखा था ना कल परसों क्लास में ऐसा। तो ये कोई मैं ही नहीं बता रहा हूँ, वर्मा जी नहीं बता रहे, ये सब शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, असितो देवलो व्यास, ऐसा करके भगवद गीता में आता है। अर्जुन बोलते हैं कि असित देवल व्यास, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब कंफर्म करते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ऐसा कर। तो ये है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ओके कुलदीप, कैन यू रीड? यस सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही, बिल्कुल स्पष्ट। The Lord declares this in Bhagavad Gita. Arjuna proclaims it, and the Lord's pastimes such as Visvarupa, Darshan, and showing the universe in his mouth prove his supremacy. One should at least theoretically accept Krishna as the supreme personality of Godhead to understand Bhagavad Gita. यस, तो कम से कम पहले थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करने के लिए, रियलाइजेशन तो एकदम से नहीं आते, ग्रेजुअली आते हैं, चैंट मंत्र मेडिटेशन अच्छे से करने से, ऐसा प्रैक्टिस करने से। ये पहले स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली वन शुड एक्सेप्ट, और यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया तो कुछ तो समझाना चाहिए कि कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है ऐसा। ओके हर्षप्रीत, कैन यू रीड? Else, yes, you can read. Ji sir. One cannot take up the reading of Bhagavad Gita like one would read a comic novel or a read and throw quick tips book.
The Bhagavad Gita is considered very valuable, read and appreciated universally because it is spoken by Lord Krishna, because he is the God himself. Bhagavad Gita is the song of God, containing valuable lessons spoken by the Lord for the benefit of every human being to attain the ultimate salvation. यस, तो नॉवेल्स की तरह, न्यूज़पेपर की तरह नहीं जी, ये तो कल का न्यूज़पेपर है, पुराना हो गया फेंक दो, यूज एंड थ्रो, ऐसा नहीं, रीड एंड थ्रो, ऐसा बुक नहीं है, लाइफ में वाला है, इट्स डिवाइन, है ना, इट कंटेन्स डिवाइन नॉलेज, इस तरीके से। श्री भगवान वाचा ऐसा करके आप देखेंगे श्लोक से पहले, मतलब कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी हुई कि हाँ उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती है, ऐसा। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, परमानेंट अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, दैट इज इन देयर भगवद गीता। बाकी ऐसा नहीं है जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, हैरी पॉटर पॉटर, तो ये सब काल्पनिक मेंटल स्पेकुलेशन करके मनोकाल्पनिक तथ्यों के आधार पर ये बना देते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। ओके कुलदीप, यू कैन रीड। Yes, sir. Relevance of the Bhagavad Gita today. Relative knowledge like that of science, physics, or chemistry can become outdated or modified with the passage of time. Scientists are struggling with their imperfect senses to defeat an imperfect relative truth and to introduce another better imperfect relative truth. But Bhagavad Gita is not like that. Bhagavad Gita carries the absolute knowledge spoken by the absolute person, Sri Krishna. This आवाज आ रही है सर? यस, यस आ रही है सर, आवाज आ रही हाँ, आ रही है, क्लियर है। है? Spoken by the absolute person, Sri Krishna, the supreme personality of Godhead, who has perfect senses. He gave the same knowledge 120 million years ago to Vishwasan as he mentioned it in Bhagavad Gita. यस यस, कंटिन्यू। He gave the same knowledge 120 million years ago to Vishwasan as he mentioned it in Bhagavad Gita. Today, the same message is available without any change. So, the knowledge of Bhagavad Gita is Raja Vidya, the king of all knowledge. It is beyond time, place, and circumstance. यस, वेरी पावरफुल। तो रिलेवेंस क्या है जी भगवत गीता का? ये तो बहुत पुरानी हो गई है जी, 5000 साल पहले बोली गई थी। नहीं नहीं नहीं, भगवत गीता के 4थे अध्याय के स्टार्टिंग श्लोक में देखेंगे आप, इमं स्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, कि लगभग 120, है ना, 1200 लाख साल पहले भी मैंने ये भगवत गीता सेम विवस्वान को सुनाई थी, सूर्य का बेटा विवस्वान, है ना, उनको सुनाई थी। भगवान बोल रहे भगवत गीता में, अभी अर्जुन तुम्हें दोबारा सुना रहा हूँ ये मैं। ये तो सनातन है, इटर्नल परमानेंट है ये नॉलेज। तो ऐसे आउटडेटेड नहीं होता है जी। साइंटिस्ट एक थ्योरी देते हैं, जैसे हम फिजिक्स वगैरह में देखे ना, साइंस वगैरह में स्टडी किए, जैसे एटम को लेके पहले ये आया, डाल्टन आया, रदरफोर्ड आया, फिर नील्स बोर आया, ये आया, वो आया ना, उसको भी अवार्ड मिल रहा है, उसको भी अवार्ड मिल रहा है, नहीं उसका भी कंप्लीट नहीं है जी नॉलेज। फिर दूसरा आके बोलता है नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं। जैसे लाइट के लिए एटम भी है और ये ऐसे अलग अलग एक प्रिंसिपल देता है एक साइंटिस्ट, दूसरा आके उसको बोलता है नहीं इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमी है जी इसमें, तो उसको भी अवार्ड मिल जाता है ऐसा। तो इस तरीके से साइंटिस्ट आर ऑलवेज स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इम्परफेक्ट सेंसेस। डिवाइस में आपने देखा ना किस तरीके से 5 सेंसेस हमारे जो सब इम्परफेक्ट है, उनसे एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम गेन नहीं कर सकते इस तरीके से। तो भगवत गीता क्या है? राज विद्या, जितने भी विद्या, जितना भी नॉलेज है, सबकी राजा है, किंग ऐसा। और इट इज बियॉन्ड टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं कि भी आज वैलिड है, कल भगवत गीता का नॉलेज वैलिड नहीं होगा, अप्लाई करेंगे तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ऐसा नहीं। प्लेस,
कि अमेरिका में भगवत गीता नहीं चलेगी, इंडिया में ही चलेगी भगवत गीता, क्योंकि इंडिया में सुनाई थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है, प्लेस के बियॉन्ड है, हर जगह वैलिड है ये। सरकमस्टांस परिस्थितियों पे भी निर्भर नहीं करती, हर परिस्थिति में। आप रण क्षेत्र में हो सकते हो, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, सभी के लिए कोई है उसके उस पर डिपेंड नहीं करता। भगवत गीता का नॉलेज सबके लिए वैलिड है। ओके, नेक्स्ट जतिन, कैन यू रीड? ओके, जतिन का भी शायद नेटवर्क इश्यू रहता है। चिराग, कैन यू रीड? Okay. Yes, you can read. जी सर। Mm. Despite the advancement of science and technology, there has been no change in man's taking birth, aging, getting diseases, and dying, as these problems can never be solved by any amount of scientific or technological advancement. The amount of pain and pleasure that one has to experience is decided at the time of birth, according to one's karma, and no one can escape from it without surrendering to the Lord. Yes. तो ये हमें लगता है कि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गया है जी। अभी कुछ भी पेन नहीं होगा, सब ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सफर करना ही पड़ता है। जैसे बर्थ लेता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो क्या हंसता हंसता निकलता है क्या? हाँ हाँ हाँ, ऐसे कह के निकलता है क्या बच्चा? देखो यहाँ पे रोता हुआ निकलता है एकदम, क्योंकि सफरिंग, ही सफरिंग ना। एक छोटे से, आपने देखा ना उसमें डिवाइस में, माँ के गर्भ में इतना सा पैक में आप उसको उल्टा करके लटका दिए हो 9 महीने के लिए, फिर मलमूत्र के ढेर के बीच में से वो निकल रहा है। तो ही सफरिंग। और उसके बाद में भी उसको बीमारियां होती है। उसको उसको फिर बुढ़ापा भी आता है, फिर उसकी डेथ भी होती है, वो बूढ़ा भी होता है ना। दिस इज द रियल ट्रूथ। जब व्यक्ति बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है ना, तो अपनी जवानी की पिक्चर्स दिखाता है, देखो मैं भी कभी ऐसा था। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता है ना, लेकिन ये क्या है, कड़वा सत्य है ना, बूढ़ा होना ही है। जवानी में तो बंदर भी सुंदर दिखता है ना, लेकिन बुढ़ापा आना ही है सबको, ऐसा ऐसे डेथ भी होना ही है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या वो ऐसे थोड़ी ना, हमें सफर तो करना ही पड़ता है, डिजीज होती है तो हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट कर दे वो। तो इस तरीके से नो वन कैन एस्केप द लॉज ऑफ कर्मा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, so we have to go through. Okay, Adesh, can you read? Yes, sir. Hmm. All modern electronical gadgets like mobiles, computers, TV, etc., have apparently brought great comfort to our bodies and senses, but we have not escaped the pains at all. The pains have now taken the shape of stress, tension, depression, inferiority, complex cutthroat competition for survival, mental diseases, etc., that are far more painful. Yes. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह एडवांसमेंट हम इन पे क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? अरे जी, आनंद मिलेगा ना, सुख मिलेगा टीवी से, गैजेट से, ये से, इसलिए तो हम सब कुछ करते हैं ना, कि टाइम सेव हो जाएगा हमारा। लेकिन क्या है, गैजेट्स आने से क्या हमारा टाइम सेव हो रहा है क्या? क्या लगता है वो ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है? और कंफर्ट की जगह हम टीवी में देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसमें ऐसे ऐसे आइडियल चीजें दिखाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी होती नहीं है वो ऐसा पूरी। हीरो को देख के हमें भी डिजायर रहते थे, मैं भी हीरो जैसे बनूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करने जाओगे ना, तो जूते पड़े। है ना? तो प्रैक्टिकल लाइफ में उनको उतारना पॉसिबल नहीं है एक तरीके से, क्योंकि उसमें तो वो एक बार इस कंट्री में रहता है हीरो, दूसरे ही उसी गाने में फिर दूसरी कंट्री में पहुंच जाता है, फ्रांस से जर्मनी, फिर अमेरिका पहुंच जाएगा, फिर इंडिया आ जाएगा,
अब रियल लाइफ में क्या करोगे, कितना फॉलो करोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, है कि नहीं। तो इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली रियल लाइफ के लिए बनी नहीं है वो सब चीजें जो दिखाते हैं वहाँ। तो इस तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, कट थ्रोट कंपटीशन, नेगेटिव कंपटीशन में चले जाते हैं हम लोग। तो ये बहुत पेनफुल है कि नहीं। तो ये दूसरा भी पहलू है कॉन्सेप्ट का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन रीड। कुलदीप, कैन यू रीड? आपके साथ 9 बजे से क्लास भी है ना, यू कैन रीड दिस स्लाइड। Yes, sir. Bhagavad Gita has solution to all these and is most relevant in the modern era. This is the reason why more than Indians, Americans, Europeans, and the people from all over the world are able to appreciate the process of Krishna consciousness. People have taken to Krishna consciousness and felt not only relief from suffering, but have found great purpose to life and completeness in their aspiration for great achievements in life. Bhagavad Gita can elevate one beyond the material platform of caste, creed, color, nationality, language, age, bar, educational qualification, time, place, circumstances, etc., and help one get in touch with Sri Krishna and his divine instruction that can benefit the soul eternally. यस, पावरफुल। तो देखेंगे इस्कॉन में भी देख सकते हैं, जैसे भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और साउथ अफ्रीका के काले काले लोग, भक्त लोग हैं वहाँ, श्री कृष्ण के भक्त हैं। अमेरिका के गोरी चमड़ी के लोग, सब एक छत के नीचे रहते हैं। इस्कॉन की देखेंगे सेंटर्स में क्यों रह लेते हैं, कास्ट, ग्रीड, कुछ ईसाई है, कुछ मुस्लिम है, कुछ अलग अलग बैकग्राउंड था पहले। अभी सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते हैं 1 घंटा 2 घंटा डेली। ऐसा हम तो 4-5 मिनट करते हैं ना ऐसा। तो ये क्यों है पॉसिबल, क्योंकि वो भगवत गीता की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये कैसे कैसे हो सकती है, इसको भगवत गीता को फॉलो करने से ऐसा, इसको उनके माध्यम से भी हम देख सकते हैं ऐसा। ओके, कितना है और बचा है, ओके फिनिश कर देते हैं जिसको। क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है और एक लास्ट स्लाइड है। ओके, यस यू कैन रीड। जी सर, it is scientific to accept the knowledge of the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a science. True religion is a science. The knowledge given in Bhagavad Gita is understandable, applicable, extensible, and partially verifiable. This is confirmed by Lord Krishna. Pratyaksh Savagman Dharmaniyam. Any religion without philosophical basis is sentimentalism, and philosophy without religion is mere mental speculation. Bhagavad Gita is a scientific presentation of philosophy and true religion. यस, वेरी पावरफुल। भगवत गीता क्या एक साइंस है, विज्ञान है। ऐसा नहीं कि खाली थ्योरी बता रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रिंसिपल को उठा के आप भगवत गीता को प्रैक्टिकली आपके जीवन में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसका साइंस है ये। और भगवान श्री कृष्ण कंफर्म करते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, कि इसको आप प्रत्यक्ष आप अपने जीवन में अप्लाई करके आप इसको महसूस कर सकते हो कि उन थ्योरी जो प्रिंसिपल्स बताए हैं उनको ऐसा। उसमें 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है, आगे जाके हम देखेंगे इसको, आगे और भी आएगा। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन और रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे रिलीजन, रिलीजन मीन्स बेसिकली जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं। रिलीजन मीन्स बेसिकली जो हम रिचुअल्स करते हैं, जैसे वो उठ के अगरबत्ती दिखाते हैं ना भगवान को, जैसे कोई दुकान खोलता है तो उससे पहले अगरबत्ती दिखाते हैं ऐसे, तो वो रिचुअल्स है लेकिन विदाउट फिलोसॉफी। लेकिन कर कर क्यों रहे हैं जी वो, क्यों करना चाहिए वो पता नहीं रहता।
तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी मीन्स सेंटिमेंटल, केवल भावुक होके कर रहा है। फिर OMG आएगी, ओ माई गॉड मूवी आएगी, PK मूवी आएगी, उसमें कुछ ऐसा ऐसा दिखा देंगे कि अरे पत्थर पे काय को कर रहे हो, फोटो को काय को वर्शिप कर रहे हो ऐसा। हालांकि वो अपने खुद के ही माँ बाप की फोटो रखते हैं घर पे, ऐसे वर्शिप करते हैं, मतलब उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भगवान की फोटो को क्यों कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा ये चीजें। तो फिलोसफी उनको क्लियर नहीं है, तो क्या करेंगे, वो छोड़ देगा, अरे काय को हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ये तो OMG में बताया उसने इतना अच्छा कि कोई जरूरत नहीं है फोटो वोटो को ऐसे अगरबत्ती दिखाने का, ऐसे कुछ रिचुअल्स को फॉलो करने का ऐसा। तो रिचुअल्स बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिलोसफी क्या है वो पता नहीं रहती, क्योंकि हम भगवत गीता स्टडी किए नहीं, हम तो खाली घर पे जो परंपरा आ रही है उसी को फॉलो करते हैं ऐसा। तो रिलीजन मीन्स रिचुअल्स विदाउट फिलोसफी, वो क्या सेंटिमेंटल है, भावुकता है, कोई आगे कुछ किसी ने कुछ बोलेगा वो करना छोड़ देगा फिर वो। और फिलोसफी विदाउट रिलीजन, रिलीजन, और कुछ लोग खाली दिमाग लगाते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई रिचुअल कुछ प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है उस पे। तो दैट इज मेंटल स्पेकुलेशन, खाली ऐसे मानसिक कल्पना, कोरी कल्पना वो करते रहते हैं ऐसा। लेकिन फिलोसफी दोनों जरूरी है, स्पिरिचुअल मीन्स स्पिरिट प्लस रिचुअल, स्पिरिट मीन्स फिलोसफी भी पता होना चाहिए, रिचुअल मीन्स रिलीजन, कुछ प्रैक्टिकली फॉलो भी करना चाहिए ऐसा, जैसे हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं इस तरीके से। ओके, फटाक से 1 मिनट में क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर हो जाए। हु इज कृष्णा, बताइए 1 2 ABCD में 1 2 3 4 में कौन सा आएगा? सबसे फर्स्ट स्लाइड देखी थी ना, उसमें आंसर था ईश्वरः परमः कृष्ण। सर लास्ट, सर या लास्ट। या राइट राइट। Okay, next, why do we accept Krishna as supreme god? सर फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। या और उसके अलावा भी कोई आ सकता है क्या? असितो देवलो व्यास, ऐसा करके अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में कि वो भी कंफर्म करते हैं कि नारद देवल असित ये बड़े बड़े ऋषि हाँ हैं। सर, थर्ड वाला भी था, थर्ड वाला भी। हाँ, फर्स्ट और थर्ड आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा ये भी तो आ जाएगा DB इसमें, कृष्णा डिक्लेयर्स एंड प्रूव्स दैट ही इज गॉड इन भगवत गीता थ्रू विश्वरूप दर्शन। हाँ, बताते हैं भगवान भगवत गीता में कि मैं ही भगवान हूँ ऐसे करके। ओके, थर्ड क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड भगवत गीता कौन सा आएगा? आई थिंक सर हाँ, सेकंड तो ठीक है, क्योंकि जब तक कृष्ण को अथॉरिटी नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, तो समझ में ही नहीं आएगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकली मानना चाहिए, प्रैक्टिकली रियलाइजेशन बाद में आता है। और डी ऑप्शन क्या है इसमें, वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओरिजिनल डिवोटी हियर भगवत गीता अर्जुन। हाँ, जिस तरीके से जिस अर्जुन ने सुनी भगवत गीता, उसी तरीके से हमें सुननी चाहिए, वो भी ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, Bhagavad Gita is considered very valuable, read and appreciated universally because कौन सा आएगा? फोर्थ फोर्थ वाला हो सकता है। फर्स्ट में क्या बोला, इट इज एंटरटेनिंग, मनोरंजन करने वाली है। ये मनोरंजन नहीं करती, मनो का मंजन कर देती है, मन की धुलाई साफ कर देती है मन को। इट इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ही इज गॉड हिमसेल्फ। या ये भी सही पॉइंट है। One can take up the reading of Bhagavad Gita like one would read a comic novel। अरे comic novel क्या लगे, वो तो बॉडी प्लेटफॉर्म पे रहती है, तो सी नहीं होगा। It is the song of God containing valuable lessons spoken by the Lord for the benefit of every human। Yes, B or D right is okay। Next, the wisdom of Bhagavad Gita is relevant even today because तो सेकंड सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है। मटेरियल साइंस में तो क्या हमारे प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं, भगवत गीता क्या राज विद्या है, और इसका जो विजडम है वो टाइम प्लेस सर्कमस्टांस से परे है। बी भी ठीक है।
Americans, Europeans all over the world are able to appreciate the message of भगवद गीता। अरे वो अप्रिशिएट कर पाए या नहीं कर पाए, उससे थोड़ी ना कोई उसका रिलेवेंस कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी बोल सकते हो कि वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब इसका और रिलेवेंस बढ़ता जा रहा है, ये और भी ज्यादा सही है। सी इतना वो नहीं है। वर्ल्ड रिनाउंड पर्सनल लाइक आइंस्टाइन एक्सप्रेस द डीप इमोशन। हाँ, सी और डी भी ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा नहीं कि भगवद गीता इंपॉर्टेंट हो गई, वो तो है ही इंपॉर्टेंट, भले वो पढ़े या नहीं पढ़े, है ना। अमेरिकन पढ़ेंगे तो ही थोड़े ना ऐसे होगी कि भगवद गीता इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। हम 2 मिनट मंत्रा मेडिटेशन करेंगे अभी, है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यही है बेसिकली। तो करना क्या है, हमें एक एक वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए, रिसाइट करना चाहिए, उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए ऐसे, तभी अंदर से परविष्ट्रम करणम फिर विधुनोति, कानों के माध्यम से जब ये ट्रांसेंडेंटल साउंड अंदर घुसती है तो हृदय की धुलाई कर देता है ना। जितने में कचरा भरा पड़ा है सब बाहर आ जाता है, ऐसे निकल के, और माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं हम। तो हम 2 मिनट 27 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, चेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी चेंट कीजिए मेरे साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस तरीके से मंत्र मेडिटेशन आप डेली कर सकते हैं। और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लाइफ लेसन्स फ्रॉम द 3 लाइव्स ऑफ भरत महाराज। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया था, सेकंड टॉपिक जो हमारा था स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, ये हो चुका है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, और अपने वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं।
कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, आदेश को मैं देख पा रहा हूँ। ओके, यस आदेश, बाकी भी अपने अपना दर्शन दे सकते हैं। ओके, अर्शप्रीत, आज अर्शप्रीत का जिम में है क्या? जिम करने जाए, जिम करने के लिए आए क्या? कुलदीप, जतिन, चिराग, अर्शप्रीत, कुलदीप, जतिन, आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा होगा, एक साथ सबका आ जाएगा। ओके, कुलदीप, जतिन, अच्छा अर्शप्रीत भी कर लेंगे तो एक साथ सबका आ जाएगा। अर्शप्रीत, वी आर वेटिंग फॉर यू। एक दो सेकंड के लिए बीच में हुआ था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया अर्शप्रीत ने, उनका शायद माइक काम नहीं कर रहा था ना। ठीक है, अब ज्वाइन किया तो हम एक साथ फोटो ले ही लेते हैं। Waiting for you, Harshpreet. Can you switch on your video? Yeah. हाँ जी। आज वो सॉफ्टवेयर ग्लिच हो गया काफी, मेरा कुछ ना माइक काम कर रहा था ना बड़ी मुश्किल से वीडियो काम करी है। हाँ, देखा था, मैसेज देखा था आपका। ओके, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? अभी आपका माइक म्यूट हो गया है, कुछ बोल रहे हैं शायद। अभी 3-4 डिवाइस बदल के मैंने ज्वाइन किया, बड़ी मुश्किल से चालू हुआ ये। दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया ना। ओके, अर्शप्रीत काफी डेली आते हैं, रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, काफी इंस्पायरिंग है। इनको देख के मेरे को बड़े इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ डेली सेशन लेना चाहिए मेरे को। ओके, थैंक यू अर्शप्रीत, जतिन, कुलदीप, यश, आदेश, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे